My screen is visible? Yes, sir. Yes. Okay. नमस्कार, आज का टॉपिक है क्रिएट स्टार्टअप्स अराउंड पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज ऑफ academia, IITs, NITs, पंजाब यूनिवर्सिटीज। तो एक जो स्टार्टअप होता है उसमें 4 मेन चीजें रहती हैं: टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान और फंड। जब ये 4 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो एक स्टार्टअप का जन्म हो जाता है। और ये 4 चीजें हम इकट्ठी करेंगे और मार्च के महीने में स्टार्टअप्स क्रिएट होंगे। तो इसका एक सीक्वेंस जो रहता है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी डिसाइड होती है, फिर उस टेक्नोलॉजी के अराउंड एक टीम बनती है, उसके उपरांत वो जो टीम है वो एक बिजनेस प्लान बनाती है जो कि कंक्रीट और एक कंपेलिंग बिजनेस प्लान हो, और फाइनली फंड आता है, पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। इन चारों चीजों के ऊपर हम पार्टिसिपेंट्स का मार्गदर्शन करेंगे ताकि वो एक सीक्वेंस में पहले टेक्नोलॉजी एकत्रित करें, इकट्ठी करें, फिर टीम उसके इर्द गिर्द बनाएं, फिर बिजनेस प्लान बनाएं और अंततः फंड आ जाए। फंड सबसे एंड में आता है। जब मिसिंग इंग्रेडिएंट सिर्फ फंड होता है तो फिर फंड आ जाता है। और इसमें एक चीज सोचने वाली बात है, एक इन्वेस्टर के माइंड में एक चीज रहती है कि स्टार्टअप को कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, एक ये क्वेश्चन रहता है। दूसरा, इन्वेस्टर के दिमाग में एक बात रहती है, अगर ये फंड दे दिया जाए स्टार्टअप को तो ये फंड कितने टाइम में कितना ग्रो कर जाएगा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। और ये बात स्टार्टअप को, इन्वेस्टर को बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से समझानी होती है कि किस प्रकार से फंड की ग्रोथ होगी। तो ये 4 चीजें हैं: टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान और फंड। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप को फंड नहीं मिल रहा, तो उसमें कई अनआंसर्ड चीजें रहती हैं, कई मिसिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इन टर्म्स ऑफ टीम या इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो इस वजह से फंड अट्रैक्ट नहीं हो पाता। हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं? हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से। इसलिए आप सबको हमने कहा गया है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी डिसाइड करें कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम करेंगे। फिर उसके बाद टीम बनाएंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे और फिर अंततः फंड दिलाएंगे। अब जरा ध्यान दें टुवर्ड्स इनिशियल स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप्स। सबसे पहले एक स्टार्टअप क्या करता है? वो पहले एक प्रॉब्लम गैप डिफाइन करता है, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम गैप, फिर उसके ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस करता है, फिर उसका कोई नोवल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाता है, उसका पेटेंट फाइल करता है, आईपीआर प्रोटेक्शन, और फिर डेवलपमेंट ऑफ द लैब स्केल मॉडल। अब इसमें यह है इनिशियल स्टेज ऑफ अ टिपिकल स्टार्टअप। अब इसमें एक चीज ये देखें, ये जो छोटे से दिखने वाली चीज है रिसर्च एंड एनालिसिस, ये बहुत बड़ा भंवर जाल है। रिसर्च एंड एनालिसिस में बहुत समय लगता है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज। और रिसर्च का क्या पता सक्सेसफुल हो कि ना हो, और रिसर्च होने के बाद भी जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं उसका पेटेंट मिले ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ा भंवर जाल है जिसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रिसर्च एंड एनालिसिस के भंवर जाल में फंस जाते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत समय लगता है, एफर्ट, एनर्जी, रिसोर्सेज, फंड्स 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं और रात दिन काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग काम करते हैं और कई सोफिस्टिकेटेड लैब्स का जरूरत होता है और बेतहा पैसा खर्च होता है इसमें, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो ये काम है, ये काफी टाइम ले जाता है, तो इसको हमें समझना बड़ा जरूरी है। अब जरा ध्यान दें, हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 23 हैं, IITs, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार से 31 NITs हैं और हमारे देश में 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, 8000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो इन IITs में, NITs में, यूनिवर्सिटीज में जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो पढ़ाने का काम तो करते ही हैं, साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। और जो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको वो पेटेंट भी करते हैं। तो अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आप पाएंगे जो IITs हैं उनके पास कितने ही पेटेंट्स हैं, NITs के पास कितने ही पेटेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज के पास कितने ही पेटेंट्स हैं। तो ये इतने सारा खजाना हमारे देश में पहले से ही है। और इसके साथ साथ अगर हम पूरे विश्व को देखें, इफ वी डू पैन वर्ल्ड सर्च, तो पता लगेगा पूरे विश्व में कम से कम 50,000 यूनिवर्सिटीज होंगी और उन यूनिवर्सिटीज के भी पेटेंट्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज अवेलेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन इज इमेंस, ह्यूज, पूरे विश्व को अगर हम ध्यान में रखें। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि एक आमतौर पे एक डीप टेक्नोलॉजी बनाने में 10 साल तो लग ही जाते हैं और इन 10 सालों में कोई करीब करीब 1 करोड़ तो लग ही जाता है और 2-3 साइंटिस्ट का, कम से कम 3 साइंटिस्ट का ऑन एन एवरेज उसमें जोर लगता है, एफर्ट लगता है। अब आप थोड़ी कल्पना करें, अगर इस तरह के टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ आपकी डील हो जाती है और वो मान जाते हैं आपके स्टार्टअप को अपनी टेक्नोलॉजी देना, तो कल्पना करें, एक झटके में आपको 10 साल की मेहनत का फल मिल गया। एक झटके में 10 साल की मेहनत के बेनिफिशियरी आपका स्टार्टअप हो गया, उसके लाभार्थी आप हो गए और जो उस स्टार्टअप को, उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो 1 करोड़ खर्च हुआ है, उसके भी बेनिफिशियरी, उसके भी लाभार्थी आप हो गए, आपका स्टार्टअप हो गया। और आपको एक इतनी अच्छी टीम मिल गई साइंटिस्ट की, जो कि आपकी R&D टीम बन जाएगी। और जो इन्वेस्टर है वो कितना प्रसन्न होगा जब उसको पता चलेगा कि आपकी टीम में इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं और टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। तो इसलिए एक बहुत अच्छी बात होगी अगर हम सब, आप सब जो इस इन्वेस्टर समिट के पार्टिसिपेंट हैं, आप पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज को उठाएं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, IITs, NITs में उपलब्ध हैं। उनकी वेबसाइट्स पे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज दे रखी हैं विच आर अवेलेबल फॉर लाइसेंसिंग। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, डिस्टिंग्विशिंग ट्रेडिशनल स्टार्टअप्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स समिट स्टार्टअप्स। हमारे स्टार्टअप्स जो इस इन्वेस्टर समिट के स्टार्टअप हैं, उनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल स्टार्टअप्स हैं। तो लेफ्ट साइड पे ये ट्रेडिशनल स्टार्टअप्स टिपिकल फॉलो अ पाथ ऑफ आइडिया जनरेशन, पहले आइडिया जनरेशन करते हैं, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टफ स्टेप है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 10-10 साल लग जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर बिजनेस डेवलपमेंट, फिर फंड रेजिंग और फिर स्केलिंग। तो ये 5 स्टेप्स एक टिपिकल स्टार्टअप लेता है। पर जो हमारे इन्वेस्टर समिट के स्टार्टअप्स हैं, उनके सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। तो एक स्टेप का सीधा सीधा फायदा हो गया। आइडिया जनरेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जगह इन्वेस्टर समिट
के स्टार्टअप्स के केस में है टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। कहां से टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करनी है? एकेडमिया से। कौन सी एकेडमिया? हमारे देश का एकेडमिया या पूरे विश्व का एकेडमिया, कहीं से भी। हम भी आपको कम से कम 200 टेक्नोलॉजीज आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टर समिट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो स्टार्टअप है उसका पाथ रहेगा टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, बिजनेस डेवलपमेंट, फंड रेजिंग, स्केलिंग। अब देखें, सीधा सीधा एक स्टेप का फायदा, एक स्टेप कम हो गया, और वो ऐसा स्टेप कम हो गया जो कि बहुत ही टफ स्टेप है, जिसमें बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज लगते हैं। दशक दशक लग जाता है, 10-10 साल लग जाते हैं। तो ये जो हमारा इन्वेस्टर समिट है, ये एक यूनिक अप्रोच है। उसके जो फायदे हैं जरा देख लेते हैं। This innovative model eliminates the traditional hurdles of research and development. Second, saves startups time, money and resources. क्योंकि वो वाला काम उनकी R&D टीम जो साइंटिस्ट की है वो कर रहे हैं। Number 3, allows to bring products to market much faster, gaining a competitive advantage. 4, provides startups with a solid foundation for their business, as patented technologies have already undergone rigorous testing, ensuring their market potential. 5, partnering with inventors and scientists offers guidance, mentorship, and technical support throughout the startup journey. अब आपसे मैंने कहा कि आपको टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अकेडमिया से उठानी है, IITs, NITs, यूनिवर्सिटीज से उठानी है। तो मैं आपके सामने बहुत प्रसन्नता के साथ शेयर करना चाहता हूं कि 22 और 23 नवंबर 2024 को आपके सामने 75 साइंटिस्ट आएंगे, एक एक करके 10-10 मिनट के लिए, और स्टेज से वो अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे, with an expectation that you people will create startups around the technologies that these scientists present. तो 22 और 23 नवंबर आप अपने कैलेंडर में आज ही मार्क कर लें। ये जो साइंटिस्ट आएंगे, ये अपनी टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपने उन टेक्नोलॉजीज को देखना है जो आपको अच्छी लगती है टेक्नोलॉजी, उसके अराउंड आपने स्टार्टअप करना है। पर ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आप अपना गूगल क्लासरूम देखेंगे तो उसमें जो 22 और 23 नवंबर को टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट होनी है, उसमें से कम 50 टेक्नोलॉजीज हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू गूगल क्लासरूम। आप उन टेक्नोलॉजीज को देखें, वन बाय वन पढ़ें। जो टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपको भाती है, आपको प्रॉमिसिंग लगती है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के फिर हमारे मैनेजर से बात करें, डॉक्टर सदफ से बात करें, मुझसे करें, डॉक्टर अजय हैं, डॉक्टर वीरेंद्र हैं, इंजीनियर कार्तिक शर्मा जी हैं, इनसे बात करें, और फिर साइंटिस्ट से बात करें। अब देखो, साइंटिस्ट है जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है, वो साइंस कर सकता है, वो इनोवेशन कर सकता है, पर स्टार्टअप उसने नहीं करना। उसका काम इनोवेशन करने का है, साइंस करने का है, टेक्नोलॉजी बनाने का है, पर उस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने का, स्केल अप करने का काम आपका है, हमारे यूथ का है, हमारे देश के जो भविष्य है, आप सब, आपका काम है। आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी है, और ये जो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको इवेल्युएट करो और इनके अराउंड स्टार्टअप्स क्रिएट करो। आलस ना करो इसमें। आप सबको असाइनमेंट दे दी गई है गूगल क्लासरूम में, और उस असाइनमेंट में आपको कहा गया है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी चूज करो। तो आप सब जो आपको टेक्नोलॉजीज आपसे शेयर की हैं, वो टेक्नोलॉजीज देख लें, चूज करें कोई टेक्नोलॉजी, और हमारे मैनेजर से डिस्कस करें। टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर में आए, सेंटर में आके डिस्कस करें। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई शक है, तो वो वहां पर आकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो 22 और 23 नवंबर को तो
एक चांस है जब आप फिजिकली साइंटिस्ट से मिल पाओगे, पर टेक्नोलॉजीज हमने इनकी आपको अभी से शेयर कर दी है। वहां पर आपकी एक और क्लोज इंटरेक्शन हो जाएगी। मान लीजिए आपको एक टेक्नोलॉजी पसंद आती है, लेट अस से अन्ना यूनिवर्सिटी की, तो वो आपने बात कर ली, फोन पे बात कर ली, ईमेल के थ्रू इंटरेक्शन हो गया, वो अभी कर लो। और 22 और 23 नवंबर को आपको मौका मिलेगा कि आप उनसे बैठ के आराम से 2-3 घंटे फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई मैंने आपसे ये बात कही कि भाई साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द स्टार्टअप बनाओ। मैंने आपसे बात की कि जो आईआईटीज एनआईटीज यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज जो बनाई है, उनके अराउंड स्टार्टअप बनाओ। अब प्रश्न एक खड़ा होता है कि ये क्या अपने आप में एक नया प्रयोग है, क्या ये एक अपने आप में नया एक्सपेरिमेंट है, या फिर हिस्ट्री में ऐसा होता आया है? तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि हिस्ट्री में ऐसा होता आया है, एंड this is the reason that developed countries like America and countries in Europe, they have progressed because of this method. और हमें यहां भी ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सब टेक्नोलॉजीज पेटेंटेड है। पेटेंट है, पेटेंट का अर्थ क्या है? पेटेंट का अर्थ है आपके पास एक कानूनन राइट हो जाता है कि आपकी अनुमति के बिना जिस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस आपके पास है, कोई और उसको इस्तेमाल ना कर सके। अगर किसी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस आपके पास है, आपके स्टार्टअप के पास है, तो फिर कोई और स्टार्टअप तभी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है अगर उसके पास भी उस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस होगा। तो इससे प्रोटेक्शन मिलती है, मार्केट में मोनोपोली मिलती है, और मार्केट में आपकी अपनी टेक्नोलॉजी को ले जाने का एक सपोर्ट मिलती है। तो बात कर रहे थे कि विदेशों में क्या हुआ है, तो ऐसा होता आया है। तो हम जरा देखते हैं। आज के टाइम में जो वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कंपनी है, वो शायद गूगल है। अब गूगल के ऊपर थोड़ी नजर मार के देखते हैं। गूगल वॉज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। अब स्टैनफोर्ड के पास एक पेज रैंक एल्गोरिदम था, जो कि स्टैनफोर्ड को मिला था 4 सितंबर 2001 में। ध्यान देने योग्य बात है कि गूगल की जो कोर टेक्नोलॉजी है, दैट इज पेज रैंक एल्गोरिदम, जिसका पेटेंट किसके पास था? स्टैनफोर्ड के पास। फिर स्टैनफोर्ड रिसीव्ड 2 मिलियन शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू गूगल ऑफ द सॉफ्टवेयर पेटेंट्स दे हैड डेवलप्ड। गूगल ने स्टैनफोर्ड ने अपने पेटेंट्स गूगल को दे दिए। और आप देखिए, उस टाइप की वजह से, उस इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज की वजह से, उस स्टेप की वजह से आज इस विश्व की सबसे शक्तिशाली कंपनी अगर कोई है तो शायद वो गूगल है। फिर अब दूसरी बात करते हैं सिस्को सिस्टम्स की। इसको इसके फाउंडर्स हैं सैंडी लर्नर एंड लियोनार्ड बुजैक। ये दोनों भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। जब वो वहां के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने ध्यान किया, उनको ध्यान आया कि विलियम बिल यीगर 20 साल से वहां पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। और वहीं पर एंडी बेक टॉलशेम, ये एक पीएचडी स्टूडेंट था वहां पर, जो हार्डवेयर तैयार कर रहा था, सर्किटरी बना रहा था। फिर 1987 में स्टैनफोर्ड लाइसेंस द राउटर सॉफ्टवेयर एंड 2 कंप्यूटर बोर्ड्स टू सिस्को, कोर ऑफ द फर्स्ट सिस्को आईओएस। तो सिस्को ने जो अपना फर्स्ट आईओएस निकाला, दैट वाज बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विलियम बिल ईगर एंड एंडी बेक्टॉलशेम, जो कि स्टैनफोर्ड के, एक स्टैनफोर्ड का स्टूडेंट था और एक स्टैनफोर्ड का एम्प्लॉय था। तो हम अभी ध्यान दें तो फिजिकल ईयर 2023 में सिस्को रिपोर्टेड अर्निंग्स ऑफ 12.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो हमें हिस्ट्री में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार से यूथ ने यूनिवर्सिटी के पेटेंट को लाइसेंस लिया उसका, और यूनिकॉर्न्स तैयार कर दिए।
अब हम अपने देश की तरफ आते हैं। हमारे देश में एक कंपनी है जिसका नाम है प्योर ईवी और इसके फाउंडर है प्रोफेसर निशांत डोंगरी फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद एंड रोहित वदेरा। प्योर ईवी जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स बनाते हैं और आज दे आर लीडिंग ईवी टू व्हीलर ब्रांड्स इन इंडिया। अब इसमें ये देखें, ये तीसरी चीज देखें, ये है पीएचडी थीसिस विच प्रोफेसर डोंगरी इज गाइडिंग। पीएचडी स्टूडेंट का नाम है यादव पाटिल एचआर और पीएचडी थीसिस देखिए, थर्मल रनअवे एनालिसिस ऑफ लिथियम आयन बैटरी पैक। सो दिस इज पीएचडी थीसिस ऑफ आईआईटी हैदराबाद और इसका डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है? प्योर ईवी को, राइट? तो इस प्रकार से जो यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च चल रही है उस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए जब स्टार्टअप अपने आप को अलाइन करता है तो उसको बहुत फायदा होता है। तो ये हम देख रहे हैं प्योर ईवी के केस में। उसी प्रकार से बात करते हैं प्रोफेसर जेफ डान। Professor Jeff Dahn is recognized as one of the pioneering developers of the lithium-ion battery that is now used worldwide in laptop computers and cell phones. So, Professor Jeff Dahn is in Dalhousie University, Canada, and he is one of the pioneer developer of lithium-ion battery. और टेस्ला मोटर्स ने 5 साल का रिसर्च पार्टनरशिप इनके साथ साइन की है 2016 में। तो आप यहां देख सकते हैं किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की रिसर्च का टेस्ला मोटर्स को फायदा हो रहा है। तो ये फायदा हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनसे हमें लेना चाहिए। आप सब यूथ को, हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च को इस रिसर्च के बेस पे अपने स्टार्टअप्स को क्रिएट करना चाहिए। अब बात करते हैं रॉबर्ट एस लेंगर की। ही इज प्रोफेसर इन MIT। अब आप देखें जरा, इनके पास 1400 पेटेंट्स हैं, ग्रांटेड और पेंडिंग, एंड ही इज फाउंडर ऑफ 40 बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज इंक्लूडिंग मॉडर्ना। और मॉडर्ना जानते हैं हम, उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन भी बनाई थी विच इज मार्केटेड एज स्पाइकवैक्स। तो अब आप देखें, ये जो रॉबर्ट एस लैंगर है ये साइंटिस्ट है, इनका काम है साइंस करना, इनोवेशन करना, और इन्होंने 1400 पेटेंट्स ले लिए। फिर उसके बाद वहां पर MIT के स्टूडेंट्स और वहां के स्टूडेंट्स ने उनको अप्रोच किया और उनके साथ मिलके 40 बायोटेक कंपनीज बना दी। तो उन कंपनीज को देखिए कितना फायदा हो गया। उनका R&D का सारा काम रॉबर्ट एस लेंगर के पास चला गया। उनको क्या करना है? उस R&D को समझना है, उसको पैकेज करना है, उसको मार्केट करना है, उसको स्केल अप करना है। अब बात करते हैं प्रोफेसर एस चक्रवर्ती फ्रॉम एरोस्पेस डिपार्टमेंट इन IIT चेन्नई। He co-founded 6 ventures: E-Plane, Cosmos, Aerostrovilos Energy, X2 Fuels, Tutor Hyperloop, and Galaxy iSpace. इसमें E-Plane works on air taxi. Astrovilos Energy is building India's first indigenous gas turbine for power generation. X2 Fuels uses thermomechanical technologies to convert waste to fuels. Galaxy iSpace works on satellites. तो आप देखें कितना स्पेक्ट्रम है स्टार्टअप्स का। तो एक ही प्रोफेसर के काम के ऊपर 6 स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं। उन स्टार्टअप्स को फायदा हो रहा है क्योंकि जो सालों की मेहनत है प्रोफेसर एस चक्रवर्ती की, उसके बेनिफिशियरी ये स्टार्टअप्स हैं, ये 6 स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स को बैठे बिठाए एक R&D टीम मिल गई, इन स्टार्टअप्स को बैठे बिठाए एक R&D लैब मिल गई। किसकी? प्रोफेसर की। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस। प्रोफेसर्स फ्रॉम PGI चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड IIT रोपड़, ये प्रोफेसर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस तैयार किया, उसको पेटेंट कर लिया, पेटेंट भी मिल गया इनको। फिर ये डिवाइस सक्सेसफुली 33 पेशेंट्स के ऊपर ट्राई हुआ इन PGI, और अब ये टेक्नोलॉजी 2 स्टार्टअप्स को लाइसेंस हो चुकी है, लाइफ गार्ड एंड शक्ति मॉडल वर्क्स। और भी कोई इसको लाइसेंस करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है।
अब इसका जरा हम वीडियो देखते हैं थोड़ा सा। GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Get 99.9% uptime and best-in-class security to keep your तो अब आप थोड़ा विचार करें, ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई साइंटिस्ट पीजीआई, पंजाब यूनिवर्सिटी और आईआईटी रोपड़। तो ये साइंटिस्ट जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो करेंगे, ठीक है, कर ली इन्होंने। इसके बाद इसको कमर्शलाइजेशन का काम इनका नहीं है। पीजीआई के साइंटिस्ट का तो काम है पेशेंट्स को देखना, पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर का काम है पढ़ना पढ़ाना, और उसी तरह से आईटी रोपड़ के टीचर का काम भी है पढ़ना पढ़ाना। आगे जो इसके ऊपर जो स्टार्टअप बनाना है वो यूथ का काम है। तो हमने आपके साथ 84 टेक्नोलॉजीज शेयर की हैं व्हाट्सएप पे भी और आपके गूगल क्लासरूम पे भी। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो 2023 में टीओटी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुई थी। टीओटी कॉन्फ्रेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की 84 टेक्नोलॉजीज आपके पास हैं 2023 की, और उसी प्रकार से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 की भी टेक्नोलॉजीज आपके पास है। इनको देखिए और इनको
इवेल्युएट करिए, इसमें से अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी पसंद आती है, आपको असाइनमेंट दे दी गई है, असाइनमेंट करें। तो ये कुछ लिंक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स की कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वो लाइसेंस करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स को देना चाहते हैं, इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, उनको आप भी देखें। अगर उसमें से कोई टेक्नोलॉजी आपको पसंद आती है तो फिर उस साइंटिस्ट से बात करें, उसके साथ डील स्ट्राइक करें और साइंटिस्ट को ऑन बोर्ड करें। साइंटिस्ट से डील स्ट्राइक करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है साइंटिस्ट आपको कहे कि मेरे को आप साइनिंग अमाउंट दे दो, हो सकता है वो कहे आप मेरे को इक्विटी दो स्टार्टअप में, हो सकता है वो आपको कहे मेरे को रॉयल्टी दे दो, हो सकता है वो आपको कोई और बात करे। तो जो भी बात करो उसको नेगोशिएट करो और डील स्ट्राइक करो साइंटिस्ट के साथ। अब आप कह सकते हो कि साइंटिस्ट अगर कह रहा है कि भी मेरे को 10 लाख दे दो साइनिंग अमाउंट, तो 10 लाख कहां से आएंगे? भाई साहब वो 10 लाख इस प्रकार से आएंगे, जब आप इन्वेस्टर के सामने जाएंगे तो इन्वेस्टर को बताएंगे आप कि 10 लाख आपको साइंटिस्ट को देने हैं। तो टोटल जो आप उससे फंड मांगेंगे, इन्वेस्टमेंट मांगेंगे, तो उसमें आप शो करेंगे। मान लीजिए आप उसमें से उसको कह रहे हैं कि मेरे को इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की दो, तो 2 करोड़ की अगर आपको इन्वेस्टमेंट जब मिल जाएगी, उसमें से 10 लाख आपने साइंटिस्ट को दे देने हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, 10 लाख फिगर इज जस्ट अ एग्जाम्पल फिगर। अब उसी प्रकार से अब जरा देखते हैं, ये आईआईटी बॉम्बे की टेक्नोलॉजीज हैं। ये आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट है, आपको देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजीज हैं। ऊपर लिखा है इसमें टाइटल ऑफ द टेक्नोलॉजी, इन्वेंटर का नाम है, डिपार्टमेंट का नाम है, और इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको और डिटेल मिल जाएगा टेक्नोलॉजी का, पेटेंट नंबर मिल जाएगा और ये टेक्नोलॉजी का ब्रीफ मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जितने और इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी आपको टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाना चाहिए। उसी तरह से ये आईआईटी दिल्ली का देखें आप, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर लाइसेंसिंग। ये आईआईटी दिल्ली ने अपनी वेबसाइट पे डाला है कि ये टेक्नोलॉजीज यूज के लिए हैं, इंडस्ट्री के लिए हैं, वो इनको ले ले, लाइसेंस हमसे ले लें। तो इन टेक्नोलॉजीज को देखें आप, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे ये देखिए, अ मल्टीपर्पज चार्जिंग स्टेशन फॉर ई रिक्शाज इन रूरल एरियाज, प्रोफेसर भीम सिंह इन्वेंटर हैं इसके, और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 है आपका। आप हमने आपको एक सेशन दिया था टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल का, टीआरएल की, टीआरएल होता क्या है, उसको असेस कैसे करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है टीआरएल को समझना। उसका उस सेशन का आपको वीडियो भी दे दिया गया है, जो लोग उस सेशन को मिस कर गए वो उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। उसी प्रकार से ये आईआईटी दिल्ली की बाकी और टेक्नोलॉजीज है, तो इनको आप देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। उसी तरह से आईआईटी कानपुर है। तो ये लिंक्स मैंने आपके साथ गूगल क्लासरूम में भी शेयर किए हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर किए हैं। प्लीज स्पेंड योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑन दीज टेक्नोलॉजीज। तो सारे डिटेल्स हैं, तो आपको जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज आप देख पा रहे हैं, राइट? अब कुछ टेक्नोलॉजीज मैं आपसे शेयर करता हूं जो कि हमारे फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस में आएंगी, और ये टेक्नोलॉजीज आपसे शेयर कर चुके हैं हम। 22 और 23 नवंबर को कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट आपके सामने कुछ टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट करेंगे। तो वो टेक्नोलॉजीज कुछ एक आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं। एक टेक्नोलॉजी है मोबाइल इंट्रावेनस ड्रिप सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इंट्रावेनस मेडिकेशन। जैसे हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि किसी को ग्लूकोज लगा है तो एक पोल के ऊपर ग्लूकोज की बोतल को उल्टा लटकाना पड़ता है, और जब वो पेशेंट को वॉशरूम जाना होता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को या फिर उसके अटेंडेंट को ग्लूकोज की बोतल को इस प्रकार से एक हाथ से खड़ा करके रखना पड़ता है। तो अगर वो ठीक से नहीं खड़ा करता है तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो ग्लूकोज की बोतल में आ जाता है कई बार।
तो उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये एक मोबाइल इंट्रावेनस ड्रिप सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इंट्रावेनस मेडिकेशन तैयार किया गया। जो सेकंड टेक्नोलॉजी है, अ ट्रिपल ब्लेडेड ड्यूअल स्टेज 7 years अलाइक हाइड्रोकिनेटिक टर्बाइन सिस्टम। ये लो फ्लोज में भी अच्छा काम करते हैं और पानी की जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Now this a portable calorimeter for heavy metals detection in water. वाटर में heavy metals का पता लगाना है तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका TRL स्टेटस हाई है। TRL इज टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल और पेटेंट भी इसका ग्रांटेड है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन इंटीग्रेटेड इंटरमिटेंट वैक्यूम थेरेपी, methods and compositions for identification of novel anti-persistent activity of gas compounds, microbial powered desalination system for water harvesting and energy generation। अब आप देखें, this technology desalinates water, generates electricity and treats wastewater in a single process। तो एक तीर से तीन शिकार हो रहे हैं, desalination, electricity generation and wastewater treatment। Nanocarriers based topical gel for psoriasis treatment with improved permeation and prolonged release। जो psoriasis की ट्रीटमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी है, पेटेंट ग्रांटेड एंड मेंटेन्ड। फिर ड्रग रिलीज कॉन्टैक्ट लेंस टू मैनेज ऑक्यूलर डिजीजेस, ये एक और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इसका पेटेंट अभी सबमिट हुआ है, पेटेंट मिला नहीं है बट अप्लाइड है। अब कुछ टेक्नोलॉजीज आपसे शेयर करता हूं जो पंजाब विश्वविद्यालय में तैयार हुई है और जिसके ऊपर स्टार्टअप्स भी बने हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये एक वुड एनग्रेविंग मशीन है। ये एक स्टूडेंट का पीएचडी टॉपिक था। तो जब वो स्टूडेंट पीएचडी कर रहा था तो एक बीटेक के स्टूडेंट ने देखा कि भाई ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो उस बीटेक के स्टूडेंट ने बीटेक के तुरंत बाद अपनी एक कंपनी खोल दी जिसका नाम रखा फाइनेमिक्स। तो वो कंपनी ने 6 महीने के अंदर अंदर ये मशीन एक तैयार की और राजपुरा में एक यूनिट को 3 लाख रुपए में बेच दी। आप इमेजिन करें, 6 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइजेशन की स्टार्टअप ने। और आप ये देखें, ये जो गेंट्री है इसमें ये बिंदु 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 लगे हुए हैं, ये इसलिए लगे हुए हैं इसकी वाइब्रेशंस चेक करने के लिए। और वाइब्रेशंस चेक करने के लिए आईआईटी रोपड़ में प्रोफेसर नवीन कुमार के जो उनके पास हाई स्पीड कैमरा है उनका इस्तेमाल किया गया था। इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें वाइब्रेशन इंजीनियरिंग की नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हुए ये मशीन डेवलप हुई है। और इस मशीन में वाइब्रेशंस बहुत कम है। आप चाहे का कप इसकी गेंट्री पे रख देंगे तो वो भी स्टेबल रहेगा। टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम वायर्स ड्राइंग इंडस्ट्री। तो ये टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी और आईआईटी रोपड़ ने तैयार की है। नोवेल टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इफेक्टिव। और प्रोफेसर जीआर चौधरी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर नरेंद्र सिंह फ्रॉम आईआईटी रोपड़। इस टेक्नोलॉजी को के बेस पे जो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी की तो उस कंसल्टेंसी से खुश होकर, प्रसन्न होकर इंडस्ट्री ने ये लेफ्ट साइड में जो शील्ड है वो दी। ये LWMET है, लुधियाना वायर मैन्युफैक्चरर्स एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एसोसिएशन। तो उसी तरह से बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, उनको मैं कुछ एक को आपके साथ शेयर करता हूँ। लो कॉस्ट स्टैंड अलोन डिवाइस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक डिफेक्ट डिटेक्शन यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग, ग्लास ग्राइंडिंग मशीन, नट सॉर्टिंग मशीन, शार्प स्ट्रेटनिंग मशीन, मल्टीपर्पज ऑटोनोमस ड्रोन। इस तरह के ये टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है। अब ये एक टेक्नोलॉजी है, आप देखें इसमें ये एक व्यक्ति बैठा है टैंकर के ऊपर, ट्रक जो कि गंदा पानी लेकर जाता है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट से और फिर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट यूनिट में छोड़ देता है। तो जो ये आप देख रहे हैं ये एक टैंकर है और इस टैंकर में केमिकली रिच एफ्लुएंट रहता है। तो ये जो सफेद रंग का आप देख रहे हैं, ये जो सफेद रंग का देख रहे हैं ये एक सेंसर है जो कि लेवल को सेंस करता है एफ्लुएंट के। तो हमारे ही एक छात्र ने जो एमटेक का स्टूडेंट है मैकेनिकल में, इंजीनियर सक्षम शुक्ला,
इंजीनियर सक्षम शुक्ला इस पे काम कर रहा है और उसने एक एप्लीकेशन डिजाइन की है जिसके माध्यम से जो टैंकर के बीच में जो एफ्लुएंट है उसका लेवल वेबसाइट पे मालिक को नजर आ जाता है, कंपनी के मालिक को उसके वेबसाइट पे नजर आ जाता है, मोबाइल पे नजर आ जाता है। तो अब मालिक को पता चल जाता है कि कौन से यूनिट से कितना एफ्लुएंट कब उठा, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है। तो इसकी वजह से वो एक अच्छे तरीके से महीने के अंत में हर एक यूनिट को चार्ज कर पाएगा कि भी मैंने आपका इतना एफ्लुएंट उठाया था, ये देखिए लीजिए डाटा, और आपके इतने पैसे बन गए। तो इंजीनियर सक्षम शुक्ला जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। अब इनको जरूरत है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, आईटी इंजीनियर की, जो कि वेबसाइट अच्छे से बना दे, राइट। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जरूरत भी है। तो इनका हेल्प करनी चाहिए और इनका स्टार्टअप में जो इनमें इनसे इंटरेस्टेड है तो सक्षम शुक्ला जी से मिल ले, मैं भी इनको कनेक्ट करा दूंगा अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो। तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस जैसा कि बताया था वो 2 इंडस्ट्रीज को चली गई है। एंजाइम बेस्ड केमिकल फ्री हेयर डाई, दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड इन पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसमें बात चल रही है लॉरियल से। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो हम सफेद बाल हैं उनको डाई करने के लिए केमिकल फ्री हेयर डाई है। हेयर डाई ऐसा जिसमें कोई केमिकल नहीं तो मार्केट में इस वक्त जितने भी हेयर डाइज हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल होता है। तो दिस इज अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, इसकी मार्केट बेतहाशा है और एक बहुत बड़ी कंपनी तैयार हो सकती है, बहुत बड़ी। आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, बाल तो हर एक के सफेद होते ही हैं और मैक्सिमम लोग सफेद बालों को काला करते हैं, और अगर केमिकल फ्री हेयर डाई होगा तो उसकी मार्केट देखें कितनी है। ये जो हेयर डाई डेवलप किया है प्रोफेसर नवीन ने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी, ये एंजाइम बेस्ड हेयर डाई है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में डिजाइन इनोवेशन सेंटर है, यूआईटी में एक को चलाते हैं प्रोफेसर नवीन अग्रवाल, एक को प्रोफेसर प्रशांत जिंदल और प्रोफेसर वाईपी वर्मा। तो आप इन सब से बात करें और आपको कई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। एआई एनेबल्ड टेक्नोलॉजीज हैं यूआईटी में, अब मैं यूआईटी की बात कर रहा हूँ। व्हीकल ब्लैक बॉक्स सिस्टम, टैक्टाइल ओरल हेल्थ एजुकेशन डिवाइस, इस तरह के कितने ही टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड है। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ड रिसर्च फैसिलिटीज हैं, उनको देखें, उसमें भी कई टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है फॉर क्रिएटिंग अ वेरी गुड स्टार्टअप। मेडिकल डिवाइसेज एंड रिस्टोरेटिव टेक्नोलॉजीज हैं। आप देखें इसमें ये प्यूपिलोमीटर है। प्यूपिलोमीटर एक ऐसा डिवाइस है कि आंख के जो पुतली होती है आंख में, उस पुतली के साइज के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एनेस्थीसिया मिल गया, उसको बेहोश कितना हो गया है इंसान। तो ये प्यूपिलोमीटर डॉक्टर अजय मित्तल जी ने तैयार किया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। बायोनिक आर्म डॉक्टर प्रशांत जिंदल, मैक्सिलो फेशियल बोन रिकंस्ट्रक्शन डॉक्टर प्रशांत जिंदल। इसमें कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। मुझे याद है एक लड़की को चोट लग गई थी, उसका सिर में स्कल टूट गया था, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ। वाइट फोर्स मेजरमेंट डिवाइस, गोनियोमेट्रिक ग्लव विद ग्रिप फोर्स मेजरमेंट, क्लियर डेंटल अलाइनर्स। आप देखें बहुत सारे लोगों को दांत में तारे लगाते हैं, तो वो तारे जो लगाते हैं उसमें खाद्य पदार्थ फंस भी जाते हैं और अच्छी भी नहीं लगती तारे। तो ये डेंटल अलाइनर है जो कि ट्रांसपेरेंट है और काम भी वैसा ही देते हैं। ड्रोन बेस्ड रिसर्च फैसिलिटीज, ड्रोन के बेस पे अगर आपको कुछ स्टार्टअप क्रिएट करना है तो प्रोफेसर नवीन अग्रवाल, प्रोफेसर हरीश कुमार यूआईटी में है। फोरेंसिक रिसर्च फैसिलिटीज उसी प्रकार से ये डॉक्टर गौरव सप्रा का काम है। A sensor array to characterize the mechanical properties of lower limb prosthetic components in vivo. Self-powered wearable biochemical sensors for disease diagnosis. Self-powered sensors हैं जो कि शरीर के कपड़ों पे लग जाते हैं या शरीर पे लगेंगे, जिसकी वजह से डिजीज का डायग्नोस हो सके। Automatic segregation of defective fasteners in industries using deep learning.
तो आप यहाँ जो ये दो महिलाएं देख रहे हैं, ये दो महिलाएं के सामने ये ढेर लगा है नट्स का, तो ये छंटाई कर रही है नट्स की। जो खराब नट्स हैं उनको ये जो पीले रंग के डब्बे हैं इनमें डाल रही है। तो ये जो छंटाई है ये बहुत टाइम लेती है और इसमें गलती होने का चांस है। तो डॉक्टर गरिमा जोशी यूआईटी, उन्होंने टेक्नोलॉजी तैयार की है कि जिससे क्या होता है कि एक कैमरा होता है वो फोटो लेता है नट की और उसको इमेज लेता है नट की, और इमेज की प्रोसेसिंग होती है। इमेज प्रोसेसिंग रियल टाइम होने के बाद जो डिफेक्टिव नट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। कन्वेयर पे सारे नट होते हैं और कैमरा इमेज लेता रहता है। जैसे ही कोई डिफेक्टिव नट आता है इमेज प्रोसेसिंग से पता लग जाता है और डिफेक्टिव नट को एक हवा के झोंके से उसको कन्वेयर से नीचे गिरा देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट पीवी मॉड्यूल, सेपरेशन एंड रिकवरी ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। तो ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और एक स्टार्टअप ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, उस स्टार्टअप का नाम है डी फ्रेमर्स। तो सोलर पैनल्स को कैसे रिसाइकल करना है उसके ऊपर ये आधारित है। लीफ कलेक्टर एंड कंपोस्टिंग मशीन, ये भी यूआईटी में तैयार हुई है, इसमें कोई इंटरेस्टेड हो। डिजाइन ऑफ अ पोर्टेबल यूनिट फॉर नेक मसल स्ट्रेंथ असेसमेंट, डिजाइन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव इंडिजिनियस विजन मशीन फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें मिरर्स का इस्तेमाल किया गया है। मिरर्स से एक नट के 6 इमेजेस 6 मिरर्स पे आ जाती हैं और फिर एक कैमरा फोटो लेता है और एक कैमरा ही इमेज प्रोसेसिंग करके नट का बता देता है कि भाई नट ये सही है कि गलत है। डिजाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्लव फॉर हैंड रिहेबिलिटेशन, फैब्रिकेशन ऑफ एनर्जी हार्वेस्टर फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। अब आपको असाइनमेंट दी गई है, अब उस असाइनमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सर्च वन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग योर स्टार्टअप अराउंड इट, thoroughly understand the technology, associated patent and associated research papers. Talk to the scientists involved and convince them to allow you to create a startup around the invention. Present the technology along with the scientists before expert panel of tech. तो ये असाइनमेंट आपको करनी है। ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 25 अक्टूबर। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप जैसे ही एक टेक्नोलॉजी आप फाइनलाइज करते हैं उसको अपलोड कर दें गूगल क्लासरूम से, गूगल क्लासरूम में इमीडिएटली टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर आपकी प्रेजेंटेशन शेड्यूल करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा और आपको स्टेज 2 में, अगर आप वो टेक्नोलॉजी सही हुई तो आपको स्टेज 2 में जाने का मौका दे देंगे। अन्यथा आपसे कहेंगे कि आप इसको दोबारा इंप्रूव करें, दोबारा आप अपनी एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फिर आपको स्टेज 2 में जाने का मौका दे देंगे। अगर नहीं हुआ ठीक तो दोबारा दे देंगे। पर अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजी सबमिट ही 25 अक्टूबर को की या 24 अक्टूबर को की तो आपको रिव्यू का मौका ही नहीं मिलेगा। जो पैनल है वो कह देगा नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप दोबारा सबमिट भी नहीं कर पाएंगे। आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वो फाइनलाइज कर रहे हैं, जो ठीक लग रही है आपको उसको अपलोड करें और फिर अपनी प्रेजेंटेशन शेड्यूल करवा लें। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग स्टेज 2 में जाएं। स्टेज 2 में जाने के लिए कंपलसरी है कि आप इस असाइनमेंट को करें। जो लोग इस असाइनमेंट को ढंग से करेंगे वही स्टेज 2 में जा सकते हैं। कोई शक या सवाल, कोई क्वेश्चन? Hello. हाँ जी। So many participants are having one question. They are working on their own technology. They want to know how they are going to proceed with the same. And like, because the technology they are not picking from the other scientists' profile, but rather they want to do the startup on their own technologies. Please throw some light like how they can proceed with the same. तो इसमें ऐसा है कि अगर आप अपनी ही कोई टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो आप उसका असाइनमेंट दें, सबमिट करें जल्दी से जल्दी। क्या वो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है और किस लेवल में है, उसका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल क्या है, वो सारा बताएं। एक्सपर्ट पैनल उसके ऊपर डिसाइड करेगा। फिर
अगर आपकी अपनी ही टेक्नोलॉजी है तो भी कोई बात नहीं है, पर असाइनमेंट में फिर आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि आप जल्द से जल्द अपनी पीपीटी जो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड करें। आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जल्दी से जल्दी अपलोड कर दे। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। किसी का कोई और सवाल है? आप में से जो लोग, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी फाइनलाइज कर ली है, तो वो जरा बताएं कौन कौन है जिन्होंने टेक्नोलॉजी फाइनलाइज कर ली है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को लेके किसी का अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट अस नो। किसी प्रकार की आप सपोर्ट चाहते हैं, कोई फीडबैक है आपका? हेलो सर, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? हाँ जी, सर, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप बताएंगे कि आपकी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, उस टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर कौन है, उस टेक्नोलॉजी का कैसे वो टेक्नोलॉजी काम करती है, उस टेक्नोलॉजी के डिटेल्स आप देंगे। और साइंटिस्ट से आपकी क्या बात हुई है, साइंटिस्ट से आपने कैसे नेगोशिएट किया है, क्या डील स्ट्राइक हुई है, वो सारी बातें आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। और उसका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल क्या है ये बताएंगे। कैसे आपने उसका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल निकाला है। अगर उसका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 है तो आप कैसे बता रहे हैं कि इसका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 है। So this assignment is totally focused on the technology, the details of the technology readiness level, the scientists, the inventors, and the deal which you have with the inventor, the agreement which you have with the inventor. और कोई प्रश्न या सुझाव? नो सर। Dr. Sadaf, you want to say something? So I would only say one thing to the participants, that we haven't received any of the, assignments, whatever they have done till this stage. So it's a humble request that you should keep us updated with the progress or whatever you are doing related to the assignments that are given to you, so that we can monitor your progress and we can give you inputs accordingly. So this is what I would request my participants to, you people have to basically get completely engaged with this. Try to understand what you are doing and what will be the outcome of these efforts that you are making. So इसके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा अगर आप पूरी टेक टीम को इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे, so that हम भी आपको इनपुट्स दें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग या आपको फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग वी आर रेडी टू हेल्प यू थ्रू आउट दिस जर्नी। तो आप प्लीज़ अपना स्टेटस हमें एटलीस्ट ऑन गूगल क्लासरूम अपडेट करते रहे। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अभी कंप्लीट नहीं है, बट लेट अस प्लीज़ कीप अस अवेयर दैट आपने एटलीस्ट साइंटिस्ट को अप्रोच करना स्टार्ट किया है, कहाँ कहाँ से आप डाटा ला रहे हैं, किन किन जगहों पे आपने जाके बात की है, so that हम भी पता लगे कि where our participants are going and which direction they are moving। तो ये बहुत ज़रूरी है, पूरे एक टीम की तरह काम करना इस वक्त, हम सबको लूप में रखना बहुत ज़रूरी रहेगा आप सबके लिए।
So please work on this and share your status and update of assignment with us. At least weekly basis पे तो आप कर ही दीजिए हमें update. Thank you very much. And if you have any other question, please let us know. You can, you have the rights to unmute yourself. तो आप unmute कर दीजिए, अपना question पूछिए. अगर वैसे भी आप कर नहीं पा रहे हैं तो chat box भी available option है आपके पास. आप वहाँ पे अपना question डाल दीजिए. 5 minutes are given to you. आप अपने questions के बारे में सोचिए, इस पे post कर दीजिए so that we can answer you. Thank you. Hello, Manu sir, can you hear me? Hello. Rahul, hello. Rahul, you can say your question. Sir, are you available? So, Rahul, I would like to answer your question. Can you hear me? Rahul, can you hear? So your question is, are there any specification for negotiation with scientists? So whenever you are approaching the scientist, you try to understand technology first.
एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी जिस पे आप फिर स्टार्टअप प्रोसीड करेंगे, तो वहाँ पे आप साइंटिस्ट से पहले उनकी डिमांड जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट दे डिमांड फ्रॉम यू. So they can be a co-inventor in your co-founder in your startup, or they can ask you other things like equity, और वो आपके स्टार्टअप में वो अपनी टेक्नोलॉजी की रॉयल्टी आपसे मांग सकते हैं. सो वो डिपेंड करता है उनकी क्या डिमांड रहेगी. सो उनकी डिमांड जानना ज़रूरी है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिमांड आप फिर आगे नेगोशिएट कर सकते हैं. सो इट्स ओनली अप टू द कन्वर्सेशन आपको जनरेट करनी है साइंटिस्ट के साथ, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी नेगोशिएशन कर सकते हैं योर स्टार्टअप. Manu sir, would you like to add something in this? हेलो. Yes sir. अच्छा, हेलो. Yes. हेलो. Yes, we can hear you sir. अच्छा, डॉक्टर ऋचा, आपका काम कैसे चल रहा है? डॉक्टर ऋचा रस्तोगी. डॉक्टर इंदु, आपका काम कैसा चल रहा है? पुनीत जी, आपका काम कैसा चल रहा है? मिस्टर पुनीत. हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी पुनीत सर. जी, जरा बताएं कैसा कर रहे हैं आप? कुछ कर भी रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं कुछ? क्या कर रहे हैं? आपका क्या हालत है आपकी, और आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए? कोई टीम के लेवल पे सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्या चाहिए? क्या कर रहे हो, बताओ कुछ. हाँ जी सर, बस अभी उस पे डिस्कशन चल रही है जो पार्किंग वाला प्रोजेक्ट है, एंड उस पे अभी फैब्रिकेशन पर्सन की बात चल रही थी, और टेक्निकल पर्सन भी एक चाहिए था हमें, उसके लिए बात चल रही है. आप भी अगर हेल्प कर सकते हो तो प्लीज आप हेल्प करना. और बाकी क्लाइंट से भी सर बात कर रहे हैं. आई हैव टॉक विद 2-3 क्लाइंट्स आल्सो रिगार्डिंग द पार्किंग प्रॉब्लम. एंड बाकी सर अभी ये स्टेटस है मेरा. चलो ठीक है फिर. सभी को नमस्कार. आप सब अपने काम को करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें. धन्यवाद.